नमस्कार। ई मंच पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत पुष्पा दीक्षित जी उपस्थित हैं, जिनको पाणिनि, सेकंड पाणिनि कहा जाता है। और संस्कृत के व्याकरण में आपके जैसा अभी वर्तमान में मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई दूसरा है। ऐसा कहा जाता है कि पाणिनि जी ने शंकर जी की बहुत तपस्या किया था। उसके बाद शिव जी ने अपना डमरू बजाकर 14 बार जब डमरू बजाया तो 14 सूत्र, जिसको आईगुड़ रेलिक करके वो 14 सूत्र हैं, उन 14 सूत्रों के माध्यम से व्याकरण संस्कृत का बनाया गया था और तत्पश्चात संस्कृत का व्याकरण बना। मैं माताजी से, पुष्पा दीक्षित जी से आज संस्कृत पर विशेष करके हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि संस्कृत भाषा के बिना हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारा देश, हमारी नीति, सब कुछ अधूरा है। तो माताजी बहुत बहुत प्रणाम आपको। और सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं कि आपको सेकंड पाणिनि जी का दर्जा दिया गया है, तो इसके मामले में थोड़ा सा व्याकरण के मामले में हमें बताएंगे कि कैसे आपने किन विषयों पर शोध अपना किया है। पहले हम आपको राष्ट्र के बारे में बताएंगे जी, उसके बाद व्याकरण के बारे में बताएंगे। ये राष्ट्र हमारा भारत है और हम कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है। ये हम लोग गाना गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गाते हैं। उसका बनाया हुआ गीत जो हमारा दुश्मन है, उसका गीत हम गाते हैं, क्योंकि हमको अपने संस्कृति गीत नहीं गाते। जिस आदमी ने पहले बनाया था कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हम वतन है सारा जहां हमारा, क्या बात है। उसने बनाया और हमारे लिए बना के दे दिया कि हिंदी है हम वतन है, सब हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो हमको तो यही नहीं पता कि हमें क्या गाना चाहिए। हमारे वेद में जो राष्ट्र के गीत हैं उनको हम नहीं गाते। वेदों में हमारे राष्ट्र की जितनी वंदना की गई है इस भूमि की, उसको तो हम नहीं गाते। पुराणों में भरा पड़ा है, गायन्ति देव अखिल गीत कहानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागी स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वा। देवता गीत गाते हैं बैठ के वहां स्वर्ग। किसके गीत गाते हैं? हमारे गीत गाते हैं कि धन्य है वो जो भारत की जमीन पर पैदा हुआ। ये विष्णु पुराण में कहा है और भागवत पुराण में कहा है कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम सुजत स्वयं हरि ये जन्म लब्धम भू भारताजिरे मुकुंद सेवो परिकं स्पृहाहीना। हमारे मन में स्पृहा है, इच्छा है, लालसा है कि हम भी इस भारत की जमीन में पैदा हो। तो ऐसी कौन सी बात है भारत में जहां जन्म लेने की देवता भी तरसते हैं और हमें वहां जन्म मिला हुआ है, मतलब देव दुर्लभ तन हमें मिला हुआ है। इस बात का बोध हम सनातनी हिंदुओं को नहीं रहे। ये बोध हमें फिर से पैदा करना। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब एक है। यही सूर्य भगवान हमारे यहाँ प्रकाश देते हैं और यही हमारे दुश्मनों के देश में प्रकाश देते हैं। पूरे विश्व में यही सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं। धरती को हमने विभाजित किया है, धरती तो अखंड है, ये तो हमने विभाजित किया। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सारी दुनिया में समान है। तो ऐसी कौन सी बात है जो हमारे देश में है, दुनिया में नहीं? ये बात अब शिक्षा में नहीं बताई सकती। तो इसका कारण क्या है कि हम अपनी पहचान भूल गए। सबसे बड़ी हानि जीव की क्या होती है मालूम? आत्मविस्मृति, अपने आप को भूल जाना। एक शेरनी थी, पीछे से शिकारी ने आक्रमण किया तो वो छलांग मारी, उसके घर में बच्चा था तो नीचे गिर गया। कहाँ गिरा? भेड़ों के झुंड में। तो भेड़ों ने पाल लिया उसको,
तो भेड़ों के बच्चे को साथ में चलता था, घिसता हुआ आपस में घसर घसर करके चलता था, मैंने करके बोलता, वो भूल गया कि मैं सिंह हूँ। फिर एक दिन सिंह आया, ये कथा वेदांत में बताई जाती है। एक सिंह आया तो उसने देखा शेर का बच्चा ये घूम रहा है भेड़ों के साथ और मैं कर रहा है, तो उसने उसको बोध कराया। वो ले गया पानी किनारे, उसमें उसने अपनी आकृति दिखाई, फिर उसकी दिखाई, फिर अपनी आकृति दिखाई, फिर उसकी दिखाई, और उससे पूछा, देख भाई तू इसके समान मेरे समान दिखता है कि उनके समान दिखता है? तो उसने विचार करके कहा, दिखता तो तुम्हारे समान। तो सिंह ने बहुत जोर से गर्जना की, और उस गर्जना के साथ उस बच्चे ने भी गर्जना की और उसको अपना स्वरूप का ज्ञान हो। तो वही हालत हमारी है कि हम दुनिया के सबसे प्राचीन राष्ट्र और सबसे समृद्ध और सबसे उन्नत केवल हम हैं। जब दुनिया में लोगों को कपड़े पहनना नहीं आता, दुनिया में लोगों को अपना अन्न भून के खाना नहीं आता, उस समय हमारे देश के ऋषियों को इस पूरे खगोल का ज्ञान, एक एक ग्रह की गति का ज्ञान था उस समय हमारे ऋषि। वेद इसके प्रमाण हैं। पूरे भूगोल नहीं, भूगोल से खगोल तक सबका ज्ञान हमारे ऋषियों के पास था। तो सबसे प्राचीन हम हैं। ये चिल्लाते हैं, अब प्राचीनता की बात कही जाए तो ये अलग विषय है, इतिहास का विषय। कितने प्राचीन है इसकी बात हम नहीं करते, क्योंकि हम तो मानते हैं कि हमारी संस्कृति अनादि, हमारी संस्कृति अनादि है। चारों वर्ण, चारों आश्रम, ये सब नारायण के शरीर से प्रकट है। वेद तो यही कहता है, और उस सूत्र में तो यही कहा जाता है, सब कुछ वहीं से पैदा हुआ। तो भगवान अनादि है, हमारा सनातन धर्म भी अनादि है, इसका कोई आदि अंत नहीं। तो हो क्या गया, कहां गड़बड़ी होगी? तो देखिए, हमारे देश में आक्रमण, 1000 साल से अधिक आक्रमण हमने झेले। तो ये आक्रमण 3 प्रकार के। एक तो आक्रमण हुए शकों के आक्रमण थे, हूणों के आक्रमण थे। उनके आक्रमण से हमारी बहुत बड़ी हानि नहीं, क्योंकि वे आए और हमारे धर्म में रच बच गए, वो सनातन धर्म से अलग नहीं गए, तो उन्होंने हमारी बहुत बड़ी हानि नहीं की। दूसरा आक्रमण हुआ मुगलों का। इनका आक्रमण केवल राजनीतिक नहीं था, उनका आक्रमण राजनीतिक था, और मुसलमानों का आक्रमण राजनीतिक था और साथ में मजहबी था। उनको केवल धन लूटने से काम नहीं था, क्योंकि वहां एक सिद्धांत है दुनिया, ये सबको मालूम होना चाहिए खुलेआम, कि धर्म संसार में केवल एक है, वो है सनातन, दूसरा धर्म है ही। और क्यों नहीं है इसका कारण हम बताएंगे अभी। आप पहले जो बात कर रहे हैं उसको कर। उनका आक्रमण राजनीतिक था, उन्हें सत्ता चाहिए थी, और मजहबी था, क्योंकि उनको आदेश मिला हुआ है कि इस दुनिया में ये पूरी धरती अल्लाह मियां ने केवल मुसलमान के लिए बनाई, इसमें आपको मुसलमान बन के ही रहना पड़ेगा, दूसरा यहाँ नहीं रह सकता। पूरी दुनिया के 2 हिस्से हैं, एक इस्लाम को मानने वाले और दूसरा इस्लाम को न मानने वाले काफिर, बस। तो उनकी दृष्टि में हम सब एक हैं, मुसलमान की दृष्टि में, कुरान की दृष्टि में हम सब हिंदू एक हैं, सब एक हैं, क्योंकि हम सब काफिर हैं। हमारी दृष्टि में हम अलग अलग हो गए, कोई ब्राह्मण, कोई ठाकुर, कोई क्षत्रिय, कोई फलाना, कोई भक्त। यहाँ दोष, यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं, यहाँ हमको सोचना पड़ेगा। तो उनका जो आक्रमण था, उन्होंने जो किया, जितने अत्याचार किए, ये सबको मालूम, सबको मालूम है, ये सबको मालूम होना चाहिए, पर ये सबको नहीं मालूम। ये बच्चे नहीं जानते, जानते हो क्या? नहीं जानते। ये बच्चे बैठे, इतने सारे भारतवर्ष के बच्चे, ये पैदा हुए हैं 21वीं शताब्दी में, इनको नहीं मालूम मुसलमानों ने क्या अत्याचार किए हम लोगों के साथ, मालूम है? नहीं मालूम। समझ रहे हो कहाँ समस्या है? यहाँ समस्या है। दुनिया का कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र हुआ है, आप इतिहास खोल के देख लीजिए कि उन्होंने अपनी भाषा निर्धारित की है, उनने अपनी शिक्षा नीति और अपनी भाषा नीति बनाई,
दुनिया के किसी भी राष्ट्र ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अपनी शिक्षा नीति, अपनी भाषा नीति बनाई। इजराइल स्वतंत्र हुआ तो 3 आदमी हिब्रू जानते थे और 3 आदमियों ने मिलकर के हिब्रू को वहां की राष्ट्रभाषा बनाई। और जब हम स्वतंत्र हुए तो सारे शास्त्रों के जानने वाले लाखों लाख पंडित इस देश में भरे पड़े थे। उनके सारे पंडितों की अवज्ञा करके और अंग्रेजी को हमारी छाती पे बढ़ा दिया। जो कुछ बना के अंग्रेज गए थे, स्वतंत्र होने के बाद हमने उसको 100% ज्यों का त्यों स्वीकार। हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया हमने, केवल हमारा झंडा हुआ, केवल झंडा हमारा फहराया। और उसमें भी 3 रंग हमको जो लगाना पड़े वो भी हमारी मजबूरी थी। 3 रंग 3 समुदायों को संतुष्ट करने के लिए लगाना, ये भी आप जानते हैं, ये बच्चे नहीं जानते। तो हमारी ये जो कथा है, ये हमारी व्यथा है, इसको आप समझिए। बहुत अच्छा है, बच्चे बैठे सुनेंगे तो कम से कम समझेंगे इस बात। तो मुसलमानों ने अत्याचार किया तो बच्चे नहीं जान रहे, अंग्रेजों ने अत्याचार किया उसको बच्चे नहीं जान रहे। हम लोग अकबर महान पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो हम लोग सिकंदर महान पढ़ते हैं, हम लोग आक्रांताओं को महान कहते हैं। हमको वो इतिहास पढ़ाया गया जिसमें आक्रांता महान है और हमारे जो क्रांतिवीर हैं वो आतंकवादी। हमारा राष्ट्र चरित्रों का राष्ट्र। अब तो दुनिया बहुत छोटी है क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में, ये छोटा सा बच्चा गूगल खोलिए माता जी सब दिख जाएगा। तो अब तो पूरी दुनिया आपकी हथेली में रखी हुई है। आप बताइए, हम चैलेंज करते हैं कि विश्व का कौन सा चरित्र ऐसा है जिसको हम अपने जीवन का आदर्श बनाएं। हमारे देश का छोटे से छोटा चरित्र भी दुनिया के बड़े से बड़े चरित्र से बहुत बड़ा है। ये चरित्रों का देश। आधी रोटी खा लो, आधी रोटी पड़ोसी को दे दो, इससे बड़ा इनका धर्म नहीं है। 5 दिन के बाद ब्राह्मण को भिक्षा मिली महाभारत में, और एक के बाद एक कांटा खड़ा हो गया, तो चांडाल आ गया, तो कुत्ता आ गया, तो फलाना आ गया, तो फक्कड़ आ गया। और भूखे बच्चों को सुला करके तो थोड़ा सत्तू मिला था, सब दे करके तो सारे के सारे बेचारे लूट गए जमीन। जिसके बच्चे भूख से तड़पा रहे थे, 5 दिन बाद भिक्षा मिली थी, सत्तू, भूखे सो। तो रोटी बचा के हम दान नहीं देते, आधी रोटी अपने लिए बचा के हम दान नहीं देते। तो बताओ ना, कोई एक नहीं, हम तो आपको 1000 चरित्र सुना सकते हैं। संस्कृत साहित्य से बड़ा कुछ नहीं है, संस्कृत से बड़ा कुछ नहीं है, और भारत से बड़ा कुछ नहीं है। और जिस ब्राह्मण को आप गाली देते हो उससे बड़ा भी कोई। आप दिखाइए पूरे इतने बड़े संस्कृत वाङ्मय में कोई ब्राह्मण आपको भरा पेट, मोटा तगड़ा दिखाई पड़ा हो जिसके घर में भरे भंडार हैं और महल अटारी जिसके पास, उसने लंगोटी लगा के और भिक्षा मांगा, और भिक्षा मांग करके, लंगोटी लगा करके और भिक्षा मांग करके सारे समाज को सुशिक्षित किया, उसके चरित्र को बचा। वो चरित्र कहाँ चले गए? वो चरित्र क्यों नहीं पैदा होते? आप बताओ ना भाई, स्वतंत्र होने के बाद से कोई पैदा हुआ एक भी महापुरुष? कोई सुभाष चंद्र हुआ कि कोई शहीद भगत सिंह हुआ, कोई मंगल पांडे हुआ? पैदा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब वो शिक्षा नहीं। इस देश में जो शिक्षा थी, इस देश के ऋषियों ने जो चिंतन किया था, वो चिंतन क्या था कि मनुष्य की आयु के 4 हिस्से, आयु के 4 वर्ग बनाए, उनको 4 आश्रमों में बांटे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ये ब्रह्मचर्य नाम की जो शक्ति है मनुष्य की, सबसे बड़ी शक्ति, ये शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं। ये पूरी दुनिया में भोग के सिवा कुछ नहीं है, भोग के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ भी भोग, वहां मरने के बाद 72 भोग, यहाँ 4 वहां 72, भोग से भोग की ओर जाए। ये क्या जानेंगे आत्मा के विज्ञान? यहाँ नचिकेता 5 साल का बच्चा खड़ा हुआ जाके यमराज के सामने, कठोपनिषद में यमराज के सामने खड़ा हुआ आत्म विद्या मांगने के लिए। तो यमराज ने कहा, छोटे से बच्चे को आत्म विद्या कैसे देते हैं? तो उसको इतना प्रलोभन उन्होंने दिया कि ये काम दुर्लभा अमर्त्य लोके तांस्तां कामान् दुर्लभान प्रार्थयस्व। वो कहते जितने जितने दुर्लभ काम है संसार, जितनी काम है दुर्लभ,
जो जो तुम चाहते हो हमसे मांग लो, हम तुमको सब दे सकते। इमा रामा सरथा सतूरिया, ये जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं जो कभी बूढ़ी होने वाली नहीं है, जिनके लिए आप पूरे समाज को कत्ल करते हो, जिन हूरों को पाने के लिए, जिन हूरों को पाने के लिए आप पूरे समाज का गला काटते हो, नचिकेता से कह रहे हैं यमराज की ये जितनी हूरें हैं, हूरें न अप्सरा हैं, अप्सरा तो हूरें, रंभा मेनका उर्वशी सब हूरें हैं। इमा रामा सरथा सतूरिया, ये सारी अप्सराएं, ये सारे बाजे गाजे, ये सारी भोग की सामग्री, ये सब तुमको देते हैं। छंदतः प्रार्थना, स्वेच्छा जितनी तुम्हारी इच्छा तो तुम, किंतु हमसे ये मत पूछो आत्मा। तो 5 साल का बच्चा नचिकेता क्या जवाब देता है? एक एक चरित्र भारतवर्ष का दुनिया को दिखाना चाहिए। दुनिया को कुछ नहीं मालूम, और दुनिया को इसलिए नहीं मालूम कि हम हिंदुओं को नहीं मालूम, हम लोग अपने आप को भूल गए। आप एक चरित्र हम जरूर सुनिए ना, बताएंगे आपको। तो क्या बोलता है नचिकेता? नचिकेता कहता है कि ये जो कामनाएं हैं, ये भोग की सामग्री, ये क्या करती है? सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः। आप भोग करेंगे तो इंद्रियां आपकी क्षीण हो जाए। शरीर तो नश्वर है ना, शरीर भी नश्वर है, भोग की सामग्री भी नश्वर है, तो भोग कैसे नश्वर हो सकता? तो नचिकेता कहता है कि ये जो भोग है, सर्वे इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, इससे सारी इंद्रियों का तेज नष्ट हो जाता है, आदमी क्षीण हो जाता है। इसलिए तवैव आहा, तब नृत्य गीते, ये घोड़े, ये हाथी, ये अप्सराएं, ये सब तुम्हारी, तुमको मुबारक, हमें कुछ नहीं चाहिए इसमें। और एक प्रलोभन और क्या दिया कि जितनी जहां से जहां तक जमीन है धरती की मांग लो, जितनी जमीन चाहिए ले लो, और जितनी आयु चाहिए उतनी मांग लो, इच्छा मृत्यु हो। जहां से जहां तक की भूमि चाहिए वो हमसे ले लो नचिकेता, और जितनी तुमको आयु चाहिए उतनी हमसे ले लो नचिकेता, इच्छा मृत्यु तुम हो, आनंद करो। छोटा सा बच्चा है, एक टॉफी में बच्चा बहल जाता है, आजकल बहल जाता है ना, बच्चा नहीं देगा, वो कहता है ये हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आत्मा का विज्ञान चाहिए। इतना अधिक कोई चरित्र है? कोई हो तो बता दे, कोई दिखाए ना भाई, अगर है तो दिखाओ ना हमको, तुम्हारे चरित्र में कुछ है तो दिखाओ हमको। पूरी दुनिया को लूटना, और लूटने के बाद ईमानदारी कहाँ दिखाना कि लूट के माल को बराबरी से बांटना, ईमानदारी वहां। और किसको बांटना? दूसरों की औरतों को लूट के लाना, दूसरे की औरतों को लूट के लाना और उन औरतों को बराबरी से बांटना, यहां ईमानदारी। भगवान राम लंका से आए, लंका से आए ना, तो भगवती सीता के अलावा किसको लाए वहां से? सोने की लंका से आए, एक रत्ती भी सोना लेके आए क्या? जहां के तहां छोड़ के आए। हमारे देश के राजा जो साम्राज्य का विस्तार करते थे, वो लुटेरे नहीं होते थे, वो भारत को अखंड करने के लिए सीमा बढ़ाते थे। वो न किसी की औरतों को छूते थे और न किसी के धन को छूते थे। इस देश के राजाओं ने ऐसा कोई कार्य नहीं। भगवान श्री राम हमारे आदर्श, उनसे बड़ा कोई नहीं। तो भगवान राम से बड़ा कोई नहीं है, पर नचिकेता से बड़ा भी कोई नहीं। ऐसे एक नहीं है, दो नहीं है, हजार है। रंतदेव के सामने भगवान खड़े हो गए और उससे कहते वरदान मांगो। अब भगवान आपसे कहेंगे वरदान मांगो, तो आप सोचोगे क्या क्या ना मांगने, क्या छूट ना जाए कहीं धोखे से। तो रंतदेव क्या कहते हैं? आर्तिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखा। हम चाहते हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं दुखी, सबका दुख मेरा हो जाए, सबका दुख मेरा हो जाए, ताकि दुनिया के सारे लोग सुखी हो जाए। अब दिखाओ इधर से, एक भी कोई दिखाए ना हमको भाई। ये हमने कुछ बताया, क्यों बताया? समस्या यही है कि हमारी शिक्षा में कुछ नहीं, हमारी शिक्षा में कुछ नहीं है। हमारे बच्चों को नहीं मालूम कि मुसलमानों ने कितना अत्याचार हमारे साथ किया, पर इतिहास किसने लिखा?
मुगल काल का इतिहास मुगलों ने लिखा, अंग्रेजों के काल का इतिहास अंग्रेजों ने लिखा। 6 वॉल्यूम में वो मिल लिख के गया इतिहास, और वो इतिहास 100 साल तक इस देश में पढ़ा है। जिस आदमी ने भारत की जमीन पर पैर नहीं रखा कभी, वो भारत का इतिहास लिखा है 6 वॉल्यूम में, और भारत की ICS परीक्षा को पास करने के लिए उस इतिहास को पढ़ा है। उन्होंने इतिहास लिखा। जो ये बोलते हैं कि ये आर्य जो थे ये आक्रांता थे, और वेद जो है गडरियों के गाने के गीत हैं। तो विश्व के जो अनादि ग्रंथ है वेद, उनका जो चिंतन है, तुलना करो ना भाई, हम तो कहते हैं तुलना करो। हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा, हम उसका विचार करो। वेद तो कहता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवान पश्यति, जो सारे भूतों को अपने भीतर देखता है। भूत क्या होता है? भूत क्या होता है? कोई जानता है भूत को? दुनिया में कोई जानता है? भूत यानी जो कुछ पैदा हुआ है, भूत भू यानी होना, भवत यानी होना, जो कुछ धरती ज्यादा रहेगा वो एक पार्ट नहीं रहेगा। भूत का अर्थ है जो पैदा हुआ है दुनिया में। तो क्या पैदा हुआ है? हम मनुष्य जाति है, और 84 लाख योनियां और हैं। पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, पतंगे हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, अनंत जीव धरती पर भरे पड़े हैं, वो सब भूत। जीव चलते फिरते दिखते हैं, और जो आपको चलते फिरते नहीं दिखते हैं, नदी है, पेड़ है, पहाड़ है, ये सब दिखाई पड़ते हैं। तो ये भी तो भूत है। तो 3 प्रकार समझिए, मोटी दृष्टि में स्थूल रूप से 3 प्रकार समझिए कि जीव सृष्टि, मनुष्यों की सृष्टि, पशु पक्षियों की सृष्टि, और जो स्थावर दिखाई पड़ता है जिसको हम जड़ कहते हैं, उसकी सृष्टि। ये सब एक है, ये तीनों एक है। खम वायु मग्निम सलिलम महींच ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादि सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणवे धनन्य। भागवत क्या कहता है कि ये जो आकाश है, जो सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र है, तारे हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादि, ये जो झाड़ पेड़ है, सरित समुद्रांश, ये सब हरे शरीर, ये सब भगवान का शरीर है। इन सबको देखकर प्रणाम करिए, इन सबको प्रणाम कीजिए। तो हम हिंदू लोग पेड़ को पूजते हैं, हम हिंदू लोग पहाड़ को पूजते हैं, हम हिंदू लोग नदी को पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान नारायण का सब में निवास, इसलिए पूजते हैं। दुनिया में कोई पूजा करता है पेड़ों की? हम लोग सांप को पूजते हैं, हम लोग गैया को पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? हमारे भगवान सुअर बनते हैं, हमारे भगवान सुअर बनते हैं, हमारे भगवान मछली बनते हैं, हमारे भगवान कछुआ बनते हैं। ये दिखाने के लिए कि सर्वत्र मैं ही हूं, मैं ही नाना योनियों में नाना रूपों में विचरण कर रहा हूं, मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान सब जीवों के आत्मा बनकर विराजित है, सब जीवों की आत्मा हो। द्वापर युग में हनुमान जी लेटे हुए थे सड़क में, पूरी पूंछ फैलाकर, और भीम वहां से निकले तो जगह नहीं थी, तो बोले तुम हटो, रास्ता खाली करो। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं हटने वाला नहीं हूं, तुम लांग के चले जाओ, पूंछ मेरी फैली, पूंछ को लांग लो। भीम ने नहीं लांगा, भीम ने नहीं लांगा, क्योंकि किसी को भी जीव को लांघना भगवान को लांघना। हमारे सारे ग्रंथों में कहा गया कि व्रत कीजिए, तो चींटियों की लाइन चल रही है, उसको मत लांघिए, जीव पद्धति को लांघिए मत। दिखाए ना कोई भाई दुनिया में कि हमसे बड़ा कौन है, कोई है तो दिखा के बताओ ना हमको भाई। तो जीव पद्धति को नहीं लांघना, ये सब बच्चे जानते हैं कि शंकर जी उसमें नहलाने जाते हैं, रात को दीपक जलाते, तो जो तेल घी गिर जाता है उसमें चींटियां आ जाती हैं, उनको सूखी पत्ती से पहले हटाते हैं, तब पानी डालते। एक चींटी हमारे हाथ से न मर जाए, इसका चिंतन सनातनी हिंदू को छोड़कर कोई नहीं करता।
और जो अपने आप को सनातनी हिंदू नहीं कहते वो सब सनातनी हिंदू ही। सनातनी हिंदू का मतलब है सारे जैन, सारे बौद्ध, सारे सिख, सारे आर्य समाजी, सारे जय भीम और जय मीम, सारे हरिजन, आदिवासी, दलित, ये सब हमारे अंग हैं, ये हमसे अलग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी यही मानते हैं जो हम मानते हैं। इस सिद्धांत से उनका अलग सिद्धांत नहीं है। वो हिंसा पर विश्वास करते हैं क्या? नहीं करते। हिंसा जिसके लिए धर्म है वो हमसे अलग है। ये सारा समुदाय जितना है जो मुसलमान ईसाई से भिन्न है वो सारा सनातनी, और ये पूरा समुदाय एक है। हम सबके सब कर्मों को मानते हैं और हम सब कर्म के फल को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। तो जो कर्म पुनर्जन्म को मानते हैं वो सब सनातनी है, वो सब सनातनी हिंदू हैं। ये टुकड़े कैसे हो गए? ये टुकड़े कहां से आए? ये टुकड़े हमारे किए अंग्रेजों ने। ये टुकड़े हमारे किए अंग्रेजों ने।